Good morning, students. Now, in the previous videos, you have seen, students, I have explained the type of microorganisms. Now, I told that some microorganisms are useful and some are harmful. Harmful microorganisms are called pathogens. Okay, and these microorganisms are also called microbes. Okay, now we will see their use. First, we will discuss their use, students. Okay, see, so all microorganisms are not harmful for our health. Some are very useful. So we will see what they are, what is their use. So you have seen, students, that these microorganisms, they are our friend. Why we are saying that they are our friend? Because in the various daily activities, like you have seen that milk, in a milk we add small amount of curd. ओके लाइक हल्का सा वार्म, क्या है, वार्म मिल्क है, गर्म थोड़ा सा दूध है, मिल्क, वार्म मिल्क, एंड वी विल ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड. नाउ दिस मिल्क, small amount of milk, now this milk is converted into curd. Now who we have added only a half spoon curd in, you can say 1 liter or 1.5 liter milk or 2 liter milk, will add a small quantity. How this whole milk is converted into curd? How we will milk is converted into curd? This is only because of bacteria. This is because of bacteria. Now which bacteria are present, students? The name of this bacteria is lactobacillus bacteria. कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया. ओके, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड व्हेन वी ऐड इनटू मिल्क, नाउ दिस लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, कितने, several times वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं एंड स्प्रेड इनटू द मिल्क, and the milk is converted into curd. Same this, like making cheese also, students. Cheese बनाने में curd, making curd also, making pickles, आपने देखा है अचार, pickles बनाने में भी, okay, इडली डोसा बनाने में भी. So we are using different some bacterias, we something we have, sometime we have to add, like किसी प्रोसेस में हम लोग ईस्ट ऐड कर रहे हैं, ईस्ट पाउडर यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, but in some process automatically take place, like in this one, you can say idli dosa, it is naturally the dough, जो नेचुरली जो हमने सॉल्यूशन बना रखा है, सूजी, जो आपने सूजी जो ले रखी है इडली, और उसमें सम टाइप ऑफ आप सीरियल्स ऐड करते हो, जैसे जिसको हम कहते हैं दाल वगैरह कुछ ऐड करते हैं इसके अंदर इडली डोसा बनाने के लिए. तो एक्चुअली क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है अपने आप ही, इसके अंदर हमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता ताकि वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हो. नेचुरली ये क्या होगा, फ्लपी सा बन जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, they are used in some other this bacteria are used in cleaning the environment. Have you seen how the environment is clean? Like we have eaten a banana and the banana peels we have put on the soil, मिट्टी में आपने डाल दी. Okay, then other vegetables peels also, then any remains of the plants or animals, कुछ plants और animals का remains है, चाहे वो small प्लांट्स कोई हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म छोटा सा लिविंग इंसेक्ट है, वो डेड हो जाए, वो भी वहीं पे मिट्टी में होगा. बट आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट नथिंग इज़ वी विल फाउंड देयर, हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता. वाई? बिकॉज दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉइल. वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑल द थिंग्स दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉइल. ना हु विल कन्वर्ट दैम इनटू सॉइल? दे आर कन्वर्टेड, दे आर कन्वर्टिंग into soil is who are converting this bacteria. ये बैक्टीरिया ही होते हैं बेटा, जो चीज़ हम मिट्टी के अंदर डालते रहते हैं. बट सम थिंग्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, बट मैक्सिमम थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस आर बायोडिग्रेडेबल. सो लाइक मैंने आपको बताया वेजिटेबल पेल्स, अगर कोई वेस्ट रिमूव बाय द एनिमल, दैट वेस्ट यू कैन से काउ डंग. ओके, काउ डंग, अगर वो काउ डंग आप देखते हो 2 days 3 days 5 days 10 days पड़ा था, उसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी क्वांटिटी क्या होती, कम दिखाई देगी, उसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी. वाई? बिकॉज दिस बैक्टीरिया हेल्प इन डिकम्पोजिंग दिस वन, दिस बैक्टीरिया इज डिकम्पोजिंग, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इन टू द सॉइल. एंड बाय कन्वर्टिंग दिस बैक्टीरिया
द सॉयल फर्टिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, सॉयल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है इससे। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये लास्ट टॉपिक दे रखा है आपकी बुकी का, दैट वी विल डिस्कस इन द लास्ट पेज। नेक्स्ट वी विल सी मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। ये आपको मैंने बता ही दिया था स्टूडेंट्स, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड इसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट वन। ओके, लेट्स वी विल सी वन एक्टिविटी। ओके, हाउ दिस वन सॉफ्ट स्पंजी से कैसे बन जाता है। लाइक वी विल सी वन एक्टिविटी, टेक ½ kg, आपको क्या लेना है, ½ kg वी हैव टू टेक फ्लोर, आटा लेना है। ओके, देन व्हाट वी हैव टू ऐड सम शुगर, उसके अंदर कुछ शुगर कर दी और मिक्स विथ वाटर, वार्म सा गर्म पानी। ½ kg आटा लिया, उसके अंदर ½ स्पून आप क्या कर सकते हो, या 1 स्पून आपने क्या ऐड कर दिया, आपने शुगर ऐड कर दिया। देन मिक्स विथ वाटर, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। तो इस आटा लिया, इसके अंदर हमने शुगर मिक्स कर दिया 1 स्पून, ½ स्पून, एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, ½ स्पून आपने क्या ऐड कर दिया, ईस्ट पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इस आटे को आपने क्या है, कन्वर्टेड इनटू डो, सॉफ्ट डो, ये बिल्कुल नरम सा हो जाएगा। और आप देखोगे जब आप इसको कुछ घंटे 2-3 आवर्स आप इसको रखोगे, देन व्हाट यू विल सी, इसका साइज़ पहले इतना था, वॉल्यूम इसका इतना था ना स्टूडेंट्स, अब आपको देखोगे इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न, पहले इसका साइज़ इतना था, बाद में इसका साइज़ इतना इंक्रीज़ हो गया, मीन्स इसका एरिया इतना इंक्रीज़ कर लिया इस डव ने। डव जिस मान लो इसको ब्रेड बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या हम किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करें, तो व्हाट इज़ द रीज़न, द रीज़न आई विल टेल यू दैट द ईस्ट पाउडर, व्हेन दिस ईस्ट पाउडर इज़ एडेड, जब इसको अंदर ईस्ट पाउडर ऐड करते हैं तो ये ईस्ट क्या करता है स्टूडेंट, ईस्ट पाउडर दिस ब्रेक डाउन शुगर, इसको जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, देन व्हाट विल हैपन, दिस ईस्ट व्हाट विल डू, ईस्ट ब्रेक डाउन शुगर, and when this sugar is broken down, then it produce carbon dioxide. What it will produce, carbon dioxide. Okay, and when this carbon dioxide is produced in this mix, in this dough, then this carbon dioxide start coming out, ये carbon dioxide जब बाहर आने की कोशिश करेगी, then what will happen, this carbon dioxide when started coming outside, then the volume of this when this gas produced in, then the volume of this dough rises, and you will see the holes on the bread, bread पे आपको small small holes नज़र आते हैं, स्पंज की तरह ये बिल्कुल फुला हुआ सा नज़र आती है ना, this is because of this yeast powder added in this one, and yeast break down sugar and produce carbon dioxide. So the bubbles of the gas fill with dough. बबल्स ऑफ द गैस, कौन सी गैस फिल हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस आटे के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रोड्यूस हुई, व्हेन ईस्ट ब्रेक डाउन दिस शुगर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, देन द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द डव, डव का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, एंड दिस इज यूज्ड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। सो this is very very important process used in making cakes also, breads also, pastries also, all the things you will see that are very very soft because of the release of carbon dioxide gas. Next we will see the commercial use of microorganisms. So now microorganisms students, these microorganisms are also used in production of alcohol. alcohol का मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, जैसे अगर किसी चीज़ के आगे सपोज CH3CH2OH, किसी भी चीज़ के आगे OH लिखा हुआ मिल जाएगा ना, तो उस चीज़ के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमेशा अल्कोहल, जैसे ये तो मैंने फार्मूला लिखा है, या फिर इथेनॉल, ETH, ये फार्मूला किसका है, इथेनॉल का है, ENOL। अगर किसी चीज़ के लास्ट में भी OL लिखा हुआ है ना, इट मीन्स उस मेडिसिन के अंदर क्या है, अल्कोहल। Now alcohol is, some are thinking that this alcohol is harmful. When this quantity is adding in the medicines, when this proper quantity is added in the vaccine, in the making medicine, then it is useful. Like आपने देखा होगा कफ की सिर्फ जो मिलती है, हमें दवाई मिलती है, उसमें स्लाइटली एंड प्रॉपर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में इसको मेडिसिन के रूप में हम इसको यूज़ किया जाता है, एंड अदर सब्सटेंसेस आर ऑल्सो, other chemicals are also used in the same, which is used in this medicine for making. Okay, so we will see this
This one is very, very important. So commercially in the production of alcohol, it is microorganisms are helpful in making alcohol also, wine also, and acetic acid जैसे called vinegar. विनीगर को कोई बोलते हैं एसिटिक एसिड एंड विनेगर, बट एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3, सॉरी, एसिटिक एसिड होता है मिथनॉइक एसिड, एसिटिक एसिड इथनॉइक एसिड CH3COOH, दिस इज कॉल्ड इथनॉइक एसिटिक एसिड. ये किसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड CH3COOH. साथ में अगर आपको याद कर सकते हो तो यू कैन रिवाइज. इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टूड देन यू कैन लर्न इन द हायर क्लास ऑल्सो. नाउ इस एसिटिक एसिड के अंदर, इस एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिड ऑल्सो. इस एसिड को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिड. ग्लेशियल एसिड क्यों बोलते हैं, कि जैसे बर्फ़ की तरह जमी हुई दिखती है हमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड. इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरी लेस होता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इसको जो ये एसिटिक एसिड है, इसके अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट में, कुछ प्रपोर्शन में हम क्या डाल देते हैं, वाटर. स्मॉल अमाउंट में हम इसको क्या डाल देते हैं, वाटर. ओके, जब इसमें हम स्मॉल अमाउंट में वाटर डालते हैं, then what we will use this one, sorry students, okay, sorry for this my mistake. So when we will add water, what we are adding this one students, water. इस H2O के अंदर, इसके अंदर जब हम वाटर ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं विनीगर. वट वी कॉल इट इज़ विनीगर. और इस विनीगर को ही हम ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिरका, जिसको हम यूज़ करते हैं पिकल्स के अंदर. कहाँ यूज़ करते हैं हम, पिकल्स, अचार बनाने के लिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा जब आपने वहाँ पे लाइक मैंगो पिकल्स होते हैं, दो मैंगो की जो स्मॉल स्मॉल स्लाइस जब हम किसी कंटेनर के अंदर डाल के रखते हैं, दैट द स्लाइस आर स्लाइटली हार्ड, बट आफ्टर सम टाइम दे बिकम वेरी सॉफ्ट. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस degradation of the microorganism, and this vinegar is added so that it will protect the pickle also. It protect it, vinegar. Okay, next, and like this alcohol in this one. So we have prepared alcohol, wine, and acetic acid. Now yeast is used for commercial production of alcohol, wine and alcohol में yeast use करते हैं हम, where we are using this yeast, wine and alcohol also. Now you will see students, this for the purpose of yeast grown on natural sugar. Now we are using this yeast powder. Now yeast powder का again we will use for commercial production of wine. वाइन में भी हम इसका, वाइन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है इसका. लाइक ये बनाया जाता है पैडी फील्ड से, पैडी से. ओके, पैडी जब फील्ड के अंदर होती है स्टूडेंट्स, पैडी फील्ड क्रॉप्स, जब उसके क्रॉप्स में जब उसके लीव्स होते हैं, उनसे इसको प्रिपेयर किया जाता है. नाउ दिस अल्कोहल एंड वाइन आर यूज्ड, prepare this alcohol and wines are prepared by using yeast powder. Now this yeast is grown on natural sugar, you know, naturally जो sugar होती है उसके ऊपर ये grow करती है, and present in grains like barley. So not paddy, it is not paddy, it is barley. Okay, अब barley, wheat, rice, in naturally in grains के अंदर क्या होता है, sugar, and when this yeast break down sugar, then they are converted into this wine and alcohol is produced. And rice and crushed fruit juices also we will obtain. So yeast is grown on natural sugars, natural sugars पे yeast को हम grow करते हैं. एंड ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, शुगर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, प्रेजेंट इन ग्रेन्स. कौन कौन से ग्रेन्स में स्टूडेंट्स, लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट्स juices also. Understood? Now we will see this one next. This next topic is activity. We will see one activity. Okay, what is the activity? हमने 5 ml बिकर के अंदर क्या फिल्ड किया है, उस 5 ml बिकर
कितना फिल कर दिया है वाटर, 3/4। मान लो ये बिकर है, उसका बिकर का 3/4 हिस्से में हमने क्या ऐड कर दिया है, वाटर। ओके, देन 2-3 स्पून हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, स्पून हमने शुगर ऐड कर दिया। ओके, देन हाफ स्पून किसके लिए हमने स्टूडेंट, हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डाल दिया उसके अंदर। कीप इट कवर इन ए वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। ना स्मेल द सोल्यूशन, उसकी स्मेल कैसी आएगी आपको, एकदम अलग सी स्मेल होगी, जैसे अल्कोहल की। देखा आपने अल्कोहल की स्मेल, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ द अल्कोहल्स। अल्कोहल की स्मेल क्यों आई, बिकॉज द शुगर प्रेजेंट इन द लाइक बार्ली or some cereals, though when this yeast break down this sugar, then they are converted into, then this sugar has been converted into alcohol. then sugar किसके अंदर सब स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, sugar is converted into alcohol। ना शुगर को हम ब्रेक डाउन, शुगर को ब्रेक डाउन हो जाता, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में। कौन कन्वर्ट करता है, ईस्ट। दिस ईस्ट जो हमने ऐड किया था ना, now this way is we will prepare wine also. Now what is fermentation, what is fermentation process, students? Fermentation is, this is the process of fermentation. Fermentation is was when this alcohol, when sugar is converted into alcohol by yeast, when sugar is converted into alcohol by yeast, this process is called, this process, when sugar is converted into alcohol, this process is called fermentation. What is this process called, fermentation, understood? So when this sugar is converted into alcohol by yeast, this is called fermentation process. And this Louis Pasteur discovered this fermentation. Who discovered this fermentation process, students? Louis Pasteur, this is the name of the scientist, when 1857. Now this fermentation process is used in many other process also. By the help of fermentation process, the other microorganisms, the microorganisms are used in making different processes. But in some places fermentation takes place naturally also. No need to add yeast powder again and again. Okay, students. Now this medicine में भी हम use करते हैं, where microorganisms are used in making medicines, used in making antibiotics. Okay, antibiotics also it is used, medicines also it is used. Okay, like tablets, capsules, injection, सब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दिस मेडिसिन्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा स्टूडेंट्स, doctor sometimes give us antibiotic tablet. Okay, now this antibiotic tablets, capsules, injections such as of penicillin, ये किसके होते हैं, penicillin. अब penicillin medicines is, जो the source of this medicines, किस, ये source कहाँ से आया है, जो हमें penicillin medicine जो बनाई है कहाँ से आया, microorganisms. और ये medicines क्या करते हैं, either they kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. अगर ये मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, सो आइदर दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और व्हाट दे विल डू, दे विल stop the growth of this microorganisms. Okay, so this type of medicines are called antibiotics. Like किसी बैक्टीरिया की वजह से कोई बॉडी में कोई डिजीज़ हो गया, now what they will give, the doctor will provide us medicines. Now this medicine will either the kill or the stop the growth of this disease causing microorganisms. So this is called antibiotics. Okay, so these days number of antibiotics are being produced. Now आजकल क्या students, large number of antibiotics are made by using bacteria also, by using fungi also. Now what is the name of this antibiotics? Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the name of the antibiotics. These are the name of some antibiotics. Now you can study here, this Alexander Fleming was working on a cultural disease. Alexander Fleming ने ही students ये क्या discover किया था, penicillin. This penicillin was discovered by Alexander Fleming. Okay, when in 19
1929. Okay, when in 1929 Alexander Fleming discovered this scientist work on a various type of disease causing bacteria, and uh, and this scientist made penicillin. Okay, this is very important for the curing of the disease. Okay students, next uses we will see, next topic we will see in the next videos. Okay, in the next topic we will see the next videos. Okay, this antibiotics manufacture or growth we will see in the next video. Okay students, thank you students. I hope that all are watching the videos very carefully. Students, when you sometime the videos are not लुकिंग क्लियर, कई बार आपको क्लियर नहीं दिखती, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. व्हेन यू द वीडियोस इज़ वर्किंग, आप वीडियोस जब देख रहे होते हैं देन यू विल क्लिक ऑन द वीडियो, उस वीडियो पे क्लिक करोगे देन साइड में आपको 3 बटन्स नज़र आएंगे. ओके, वहाँ पे आपको कैसे नज़र आएंगे स्टूडेंट्स, 3 बटन्स नज़र आएंगे, 3 डॉट्स नज़र आएगी साइड में. ओके, ये 3 डॉट्स क्या करेगी स्टूडेंट्स, ऐसे 3 डॉट्स नज़र आएगी आपको. इस 3 डॉट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्वालिटी लिखा हुआ मिलेगा. क्वालिटी, उस क्वालिटी पे 144 या 260 या 360 ऐसा लगा, तो जिस पे आप क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे वो वीडियो आपको क्लियर नज़र आने लग जाएगी. अंडरस्टूड? कैसा है, सबसे पहले वीडियो पे क्लिक करोगे, फिर साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे. जब 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी लिखा हुआ आएगा, तो आप क्वालिटी अपनी बढ़ा सकते हो वीडियो की. ओके, तो आपको कोई अगर पेज धुंधला दिखाई दे रहा है, नॉट क्लियर विजिबल हो रहा है, देन यू कैन डू दिस वन एंड यू कैन रिपीट दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो यू विल गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर. आप स्पीड करके भी इसको देख सकते हो. अंडरस्टूड? थैंक यू स्टूडेंट्स.